नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों मैं पेश हो गया हूं पार्ट 29 के साथ। आई बिलीव कि आपने 28 पार्ट्स बहुत ही जो इंपॉर्टेंट थे आपने बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया होगा। दोस्तों आज के पार्ट में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं 601 से 625 क्वेश्चन तक, मतलब 25 क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट को आप डेली लगाइए, ठीक है। इससे क्या होगा ना, हम प्रीवियस ईयर तो पूरा कंप्लीट कर ही लेंगे, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और जिसके कारण आपका कोई भी क्वेश्चन जो एनटीपीसी में पूछने वाला है, आपको पता ही है डेट आ चुकी है, तो जो पूछने वाला है 28 तारीख से वो इन्हीं में से रहेगा। कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाने की ज्यादा से ज्यादा संभावना है, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस सेट को जल्दी से लगाइए, ठीक है। और अगर आपने पुराने नहीं लगाए तो प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस लगाइए, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है 28 दिसंबर से एज यस्टरडे न्यूज़ आई बाहर, तो 28 दिसंबर से ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो कैसे ही प्रिपरेशन है आपकी, शायद अच्छी होगी, नहीं भी अच्छी है तो टेंशन मत लीजिए, आपके लिए आने वाला है बहुत जल्दी एक एक बोल सकते हैं एक मतलब बोल सकते हैं कि क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ। वैसे क्वेश्चंस पूरा का पूरा गेस्ट पेपर टाइप आ रहा है आपके लिए, ठीक है। मतलब एक क्रैश कोर्स टाइप हम लोग करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सिर्फ आपके लिए, ठीक है। तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना इस वाले को, क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ तो आएगा, ठीक है। स्किप मत करना। अच्छा, वीडियो में बढ़ने से पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लोग एसएससी CHSL की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं उसको क्रैक करना, तो सबसे अच्छा वे ये है कि आप मॉक टेस्ट देखिए कैसा आपका परफॉर्मेंस हो रहा है, ठीक है। तो आपके लिए मॉक टेस्ट के लिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे 3 दिसंबर को शाम के 8 बजे जो है आपके लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा और उसका डिटेल एनालिसिस आपको 4 दिसंबर को इन 4 टीचर्स के द्वारा दे दिया जाएगा और ये बिल्कुल फ्री है। तो इसको एनरोल अगर आप करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एनरोल कर लीजिए। हम बढ़ते अपने क्वेश्चंस में। तो आज का पहला क्वेश्चन 601 नंबर, बहुत एनर्जी के साथ करेंगे, अंत तक करेंगे, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे, ऐसा वादा करके वीडियो को देखना चालू करिए। देखिए, 2 cos थीटा माइनस पाई बाई 2 प्लस 3 sin थीटा प्लस पाई बाई 2 माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 cos थीटा। अब मैंने ये क्वेश्चन देखा, अब मैं क्या सोचूं बताइए। इसमें से अगर मैं पाई बाई 2, देखिए पाई बाई 2 माइनस थीटा अगर मैं करूं तो क्या करना पड़ेगा, माइनस मुझे बाहर लेना पड़ेगा। तो इसको कैसे, देखिए इसको मॉडिफाई पहले करना पड़ेगा। इसको मैं लिख सकता हूं ना, 2 cos माइनस ले लो और यहां आ जाएगा पाई बाई 2 और माइनस थीटा। भाई ये अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, हम वापस यहां पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे, लिख सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, ये लिख दिया तो उसको मैं वापस से वैसे ही लिख देता हूं, 3 sin थीटा प्लस पाई बाई 2 और इसको मैं क्या करता हूं, इसके ब्रैकेट को खोल देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। ठीक, अब ये बताइए cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। लेकिन cos पाई बाई 2 माइनस थीटा माइनस में ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली sin थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि नहीं, 2 sin थीटा, ठीक। और प्लस यहां देखिए तो मामला sin पाई प्लस थीटा बाई 2 या सॉरी पाई बाई 2 sin पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है बताइए, cos थीटा। इतने की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि नहीं, 3 cos थीटा और एज इट इज इसका लिख दूं 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। ठीक, अब क्या कर दूं, क्वेश्चन मेरा हो गया सॉल्व। साइन साइन को ऑपरेट करा दो, कॉस कॉस को ऑपरेट करा दो। यहां देखो, यहां 2 है, यहां 3 है, तो यहां क्या आ गया माइनस साइन थीटा और यहां क्या हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। तो ये बदल के किस में आ जाएगा,
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा, ये पाई बाई 2 वाले कॉन्सेप्ट है, फिर 3 पाई बाई 4 वाला कॉन्सेप्ट, मतलब जो क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट है, इसके लिए भी आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आने वाला हूं। घबराइएगा मत, ऐसे क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में दिखने ही वाले हैं। उस वीडियो को, मास्टर वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको ये वाले जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सारे के सारे क्वाड्रेंट से रिलेटेड आपका हल हो जाएगा। ठीक है, सारे भी प्रॉब्लम्स आपके हल हो जाएंगे, कोई भी इशू नहीं रहेगा। तो उस वीडियो का इंतजार करिए, बहुत जल्दी आपके लिए लाने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। a प्लस 2b इज इक्वल टू 55 और a माइनस 2b इज इक्वल टू -13। तो b का मान ज्ञात करो भैया, सिंपल पुट करो। और a माइनस 2b इज इक्वल टू कितना, -13। ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ये उड़ा दो, बचा क्या 4b इज इक्वल टू कितना हुआ 8, 68। तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 60 तक चला गया। अच्छा, 68/4 मतलब 17। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 10 संख्याओं का समांतर मध्य 35 रहे और प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं की नई श्रेणी का मध्य क्या होगा। याद रखिएगा, जो भी हम संख्या में एक्स्ट्रा करेंगे, किसके साथ, मध्य के साथ भी वही चीज एक्स्ट्रा में होगा। पहले 10 संख्या का क्या था, मध्य 35 था, हमने क्या किया, प्रत्येक में 2 जोड़ दिया। इसका मतलब मैं मध्य के साथ भी क्या करूंगा, 2 जोड़ दूंगा। हमेशा याद रखिएगा, अगर मैं माइनस करता तो मध्य में भी माइनस हो जाता, अगर मैं मल्टीप्लाई करता तो मध्य में भी मल्टीप्लाई हो जाता, वही का वही। तो सिंपल है क्या, 35 + 2 विच इज इक्वल टू 37। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 10 वर्षों में एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से स्वयं का दुगना हो जाएगा। कितने वर्ष में, पहले सपोज 100 था, ये बढ़ के हो गया 200, दुगना हो गया। कितने की बढ़ोतरी हुई, 100 की। कितने वर्ष में, 10 में। तो मेरा रेट निकल के आ गया क्या, 10% पर एनम। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कार X तथा Y एक ही समय में क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली। ठीक, 3 मीटर बाद उनके बीच की दूरी बताइए। ठीक है, समझ गया। देखो अब क्या करना है, यहां पर क्या कहीं पे भी बोला है अपोजिट चला है, नहीं, कहीं पे तो भी नहीं बोला अपोजिट चला है। इसका मतलब दोनों क्या हुए, एक ही डायरेक्शन में चले हैं। लेकिन क्या ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 16 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने किलोमीटर प्रति घंटे का है, 4 किलोमीटर पर आवर का है। इसका मतलब 4 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा। अब इसको मैं कर दूं क्या, मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 लिख दूं और मैं क्या कर दूं, 3 मिनट है। लेकिन ये सब किस में आ गए, मीटर प्रति सेकंड में, ऑप्शन मीटर में है। तो इस मिनट को भी मैं सेकंड में कर दूं तो 1 मिनट में 60 सेकंड, 3 मिनट में 180 सेकंड। सो मल्टीप्लाई कर दूं मैं 180 से, तो मेरा ये निकल के आ गया किस में, मीटर में। काटा काटी करूं तो क्या हो जाएगा, इससे जाएगा ये 10 बार, ये 20 और 10 मतलब 200 मीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक छात्र 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त करता है। कितने विषय थे, 6। यदि प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक कितने हैं, 100 है। इसका मतलब टोटल का टोटल नंबर कितना होगा, 600। और क्या बोल रहा है, उसके अंक की प्रतिशत ज्ञात करें तो 470 मल्टीप्लाई बाय 100, तो गया ये 6 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 78.33%। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक व्यक्ति 500 रुपए प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 2 वर्ष के लिए 10% के वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर जमा करता है। ठीक, 2 वर्ष के अंत में धनराशि का परिपक्वता मूल्य क्या होगा, मतलब टोटल अमाउंट क्या होगा। देखो पहले वर्ष में उसने 500 जमा किया, तो पहले वर्ष के खत्म होने के बाद उसको 10% के रेट के हिसाब से उसको कितना मिलेगा, 550 मिलेगा। लेकिन 2 वर्ष का केस है और प्रत्येक वर्ष वो 500 रुपए जमा कर रहा है, मतलब दूसरे वर्ष इतने रुपए तो उसको मिलेंगे ही विद द इंटरेस्ट के साथ। लेकिन दूसरे वर्ष भी उसको 500 रुपए फिर वो डालेगा बैंक में। ठीक है,
फिर वो जमा करेगा, तो इस बार टोटल एक वर्ष के बाद कितना अमाउंट हो गया, ये हो गया 1050। लेकिन 2 वर्ष के बाद इस पर भी 10% का मिलेगा, 10% का मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, 1155 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 1155 ऑप्शन नंबर, अंडरस्टूड। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि cot 52 डिग्री बी है तो tan 38 डिग्री कितना है। सिंपल क्वेश्चन है, मतलब देखो एक फॉर्मूला पता होगा, cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो वही तो ये कहानी है, 90 माइनस 52, इसका मतलब क्या 38, इसका मतलब b क्या होगा, b का b रहेगा, मतलब b का क्या रहेगा, b का b ही रहेगा, ऑप्शन नंबर, ठीक। यदि एक आयत की लंबाई l और चौड़ाई b 25% बढ़ा दिए जाएं, कितने कितने परसेंट, 25%, तो पुराने तथा नए आयत के क्षेत्रफल का, पुराने तथा नए आयत के क्षेत्रफल का अंतर क्या होगा। ठीक है, देखो पहले l था और b था, ठीक है, तो इनका क्या होगा, एरिया l इंटू बी, अंडरस्टूड। लेकिन आफ्टर 25% का इंक्रीमेंट, तो देखो 25% मतलब क्या होता है, 4 से 5 हो जाना, ये तो पता है। तो मैं लिख सकता हूं कि जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, 5/4L, 5/4L है ना, और जो ब्रेथ हो जाएगा वो क्या होगा, 5/4B। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, सो विच इज इक्वल टू 25/16 L इंटू बी। और पहले की कहानी क्या थी, L इंटू बी थी, माइनस कर दो क्या हुआ, तो 9/16 L इंटू बी, ये आ गया चेंज, अंतर, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल 24 तथा उनके वर्गों का योगफल 92, तो उनका योगफल, ठीक, देखो दो संख्याओं का योगफल गुणनफल कितना है, 24 है, उनके वर्गों का योगफल मतलब x प्लस वाई का स्क्वायर, उनके वर्गों का योगफल कितना है, 52 है। अब क्या पूछ रहा है, उनका योगफल, ये वो भैया पूछ रहे हैं। तो देखो ना, हम लोग क्या करते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर लगा देते, तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स इंटू वाई। इनकी कहानी हमको पता है कितनी है, 52 है, और 2 इंटू एक्स इंटू वाई की 24 है, तो मतलब क्या कर दूं, 48 कर दूं, कितना हो गया 100। लेकिन ये किसकी वैल्यू आई, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर की। पूछ किसकी रहा है, एक्स प्लस वाई की, तो अंडर रूट लगा दूं इधर पे, तो अंडर रूट लगाऊंगा तो ये हट जाएगा, सो एक्स इंटू एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा, 10। डू वी हैव ऑप्शन 10, ऑप्शन नंबर बी। 12 मदों का औसत 40 है, परंतु एक मद 50 के स्थान पर 25 लिख गया था। मतलब क्या हो गया, 50 के स्थान पे 25 लिख गया था, मतलब 25 की तो कमी आ गई, और 25 लोग भी है, तो वास्तविक में मध्य क्या था, वास्तविक में 41 था। समझ गए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ई तथा एफ मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, और ई अकेला उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। तो बताएं एफ अकेला उस कार्य को करने में कितने दिन में मतलब करेगा। तो कितना हो गया, एलसीएम ले लो 30, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये एफिशिएंसी है। अगर ई का है 1, टोटल है 3, तो इसकी कितनी हो जाएगी 2। काम करना है 30 विद द एफिशिएंसी ऑफ 2, हाउ मेनी डेज, 15 डेज, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1973556428 का औसत ज्ञात करिए। चलिए कितना हो गया ये, 10, 20, 30, 40, 50, और कितने हैं देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना आ गया 5, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट। माता तथा, स्किप तो नहीं किया ना, हाँ, माता पिता तथा 2 बच्चों की औसत आयु क्रमशः 30 वर्ष तथा 8 वर्ष है, ठीक है। मतलब ये हो गई माता पिता की औसत, मतलब टोटल 60, ये हो गया बच्चों का, 2 बच्चों का औसत, इसका मतलब क्या 16, ठीक। तो परिवार का औसत आयु तो कितना हो गया ये 76, डिवाइडेड बाय कितने लोग हैं, ये 2 लोग हैं और ये 2 लोग हैं, मतलब 4, विच इज इक्वल टू हाउ मच, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, त्रिभुज के संबंधित विषम कथन का ज्ञात करिए। देखिए सबसे लंबी भुजा सबसे बड़े कोण के विपरीत होती है।
त्रिभुज का बाह्यकोण सम्मुख इज इक्वल टू क्या, सम्मुख आंतरिक कोण का योग, बिल्कुल। कोई भी दो भुजाओं का तीसरी भुजा से अधिक योग, तीसरी भुजा से अधिक, बिल्कुल यही तो कंडीशंस होती है तीनों। लेकिन चौथा देखिए, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग, हमेशा थोड़ी होता है, आज तो विषम क्या हो जाएगा। अब देखो ये क्या दिया है, एक चार्ट दिया हुआ है। देखो 4 विद्यार्थियों का है, श्याम, सुनील, जगदीश और राजेश का। 5 विषय में उनके अंक दर्शाती है। देखो भौतिक, रसायन, ठीक है, गणित, इतिहास और भूगोल। निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दे। देखो औसत अधिकतम अंक किसने प्राप्त किए। अब देखना कुछ प्लस प्लस नहीं करना। देखो दो में क्या करो, कंपैरिजन करो। देखो 60 ये है, मतलब अभी श्याम जो छोटा है, ठीक है, इसमें भी बड़ा है, इसमें भी बड़ा है, इसमें भी बड़ा है, इसमें भी थोड़ा सा छोटा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब श्याम तो भैया कट गए, ठीक है, अधिकतम पूछा है। अब इसमें देखो ये काफी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी कट गया, ठीक है। अब ये देखो ये बड़ा है, अभी इन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है ना, अभी ये सेम है, ये बड़ा है अभी, ये बड़ा है अभी, और ये छोटा एक ही, तो इसका मतलब ये भी कट गया। कौन बड़ा हो गया, सुनील। प्लस प्लस नहीं करना, बस कंपैरिजन करो, आंसर पाओ। सुनील और जगदीश के कुल प्राप्तांकों का अंक, ठीक है। अब क्या करो, प्लस कर दो। देखो सुनील और जगदीश मतलब इसका सम कितना हो जाएगा, सुनील का आपका आएगा 295 और जगदीश का आएगा आपका कितना, आपका आ जाएगा 190। तो कितने का डिफरेंस हुआ, 105। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास और भूगोल दोनों में किसके प्राप्त अंक अधिक थे। देखिए इतिहास और भूगोल में किसका जो प्राप्तांक है वो अधिक है। तो देखो इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, ठीक। 51 65 59 61, यहां पे देखो, यहां 8 का बड़ा और यहां कितना कम हुआ, 4 कम हुआ। इसका मतलब ये तो कट गया, ये तो हो नहीं सकता। अब देखो इन दोनों में ये तो बहुत ही कम है, और इसमें क्या हुआ, इसमें देखो, इसमें 2 की बढ़ोत इसके पास है और 1 घटा है, मतलब तब भी ये स्टिल सुनील बड़ा है। इसका मतलब कौन बड़ा है, सुनील। प्लस नहीं करना है, ऐसे देख के करना है, ठीक है ना। प्लस करने, देखो प्लस करने जाओगे तो कॉपी जो आपको शीट मिलेगी, रफ शीट, उसमें करोगे ऐसे ऐसे कर करके, ठीक है। लेकिन इसमें तो देखो ये फायदा है कि ये नंबर देखे, हम तो यही लगा दिए, हमको तो ये फायदा मिल गया, लेकिन आपको थोड़ी ऐसा कोई फायदा मिलने वाला है। आपको तो आंसर शीट में करना पड़ेगा, आंसर शीट बोले तो रफ में, तो देखोगे उतारोगे से अच्छा इस तरफ क्वेश्चन को देखो, इस तरह से टेबल को देखो और मुंह में ही कर लो, ठीक है। चलो एक व्यक्ति, दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ये है रॉन्ग क्वेश्चन, ठीक। ये क्वेश्चन रॉन्ग है, बोर्ड के द्वारा भी बता दिया गया था, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। क्या है क्वेश्चन रॉन्ग है, मतलब इसके आंसर्स रॉन्ग है ना। क्वेश्चन तो ठीक है, बोल रहा है एक व्यक्ति 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलता तो उसकी गति किलोमीटर पर आवर में, देखो क्या क्या होगी, 10 मिनट में 1 किलोमीटर मतलब 60 मिनट में 1 घंटा, 60 मिनट में कितना चल जाएगा, 6 किलोमीटर, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है। 3.6, 6.9 तथा 11.4 का चतुर्थ अनुपात, मतलब फोर्थ रेशियो पूछ रहा है। फोर्थ रेशियो या फोर्थ प्रोपोर्शन बोलो क्या होता है। अगर ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ और डी अगर फोर्थ वाला होगा तो क्या होता है, ए बटे बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। सेम लगा दो यहां पर, सो क्या हो जाएगा 3.6 डिवाइडेड बाई 6.9 विच विल बी इक्वल टू 11.4 डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स की वैल्यू बस आपको प्राप्त करनी है, तो क्या हो जाएगा एक्स बराबर 11.4 मल्टीप्लाई बाई 6.9 डिवाइडेड बाई 3.6। सबको काटा पीटी करो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 21.85 के लगभग विच विल बी इक्वल टू 21.9। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 वर्ष के अंतराल में बच्चे जन्मे 4 बच्चों के आयु का, देखो 4 साल का अंतर है, ठीक है। 4 वर्ष के अंतराल में जन्मे 4 बच्चों की आयु का योगफल 48 है, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। सपोज सबसे छोटा एक्स है, उससे बड़ा क्या हो जाएगा 4 साल का डिफरेंस, उससे बड़ा क्या हो जाएगा 4 साल का डिफरेंस, और उससे बड़ा क्या हो जाएगा 4 साल का डिफरेंस। कितने हो गए, 4 बच्चे हो गए, इन सबको जोड़ो तो इन सबको, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 4x,
प्लस, और ये क्या हो गया 12 12 24, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 48, 4x की वैल्यू क्या दी हुई है 24, x की वैल्यू क्या दी हुई है 6। तो सबसे छोटा क्या होगा? नेक्स्ट 2 3 3 4 6 7 का मध्य ज्ञात करो। तो भैया काम करो, सबको जोड़ दो और डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर दो। कितना हुआ ये 5 8 12 18, 18 और 25, 25 बटे कितने हैं 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा ये 4, 24 पहुंच गया 1 और 10 मतलब 0.1, 4 पहुंचेगा 36 और कुछ कुछ आएगा, तो इसका मतलब क्या 1.17 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट 16 24 का मासा और लासा। तो देखो ना इनका HCF क्या होगा, अलग ही दिख रहा है 8, तो देखो 8 होगा, एक ही ऑप्शन है, लगाओ आगे बढ़ो, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब देखो cos स्क्वायर 90 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 90 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 45 डिग्री। देखो करो तो ये क्वेश्चन, cos स्क्वायर 90 डिग्री कितना होता है 0 होता है, लगा दूं, हाँ लगा दूं मैं, तो क्या होगा 0, 0 का स्क्वायर 0, cosec स्क्वायर 90 डिग्री क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस cot स्क्वायर 45, तो ये भी क्या होता है कट गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एक राशि 1 वर्ष के लिए निश्चित साधारण ब्याज के दर पर लेने के लिए सहमत हुआ, लेकिन ऋणदाता ने ब्याज का दर 3% बढ़ा दिया जो 120 रुपए बनी, मतलब 3% एक्स्ट्रा के कारण 120 रुपए बढ़ रहा है, तो मूलधन निकालो। मतलब 3 की वैल्यू 120 है तो 1 की वैल्यू कितनी हुई 40 और 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 की वैल्यू 4000 हो गया, ऑप्शन नंबर। ये थे 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, बहुत मात्रा में शेयर करो, और मैं आपके साथ हूं, सारा मटेरियल आपको दूंगा, बिल्कुल घबराइए मत, परीक्षा की तिथि आ गई है, अब पूरा जान लगा दीजिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।